हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2020-21 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मिड टर्म एग्जामिनेशन जो कि सितंबर अक्टूबर में होने वाले हैं, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। इस पॉलिनोमियल का वन जीरो दूसरे जीरोस का रेसिप्रोकल है। अगर पहले जीरो को आपने अल्फा मान लिया तो दूसरा जीरो क्या होगा, 1 अल्फा। दोनों रेसिप्रोकल हो गए एक दूसरे के। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें पता है सी बाय ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू के है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका होता है सी बाय ए। तो सी की वैल्यू क्या हो गई, के, और ए की वैल्यू यहाँ पे 3, के बाय 3। तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा क्या है आपका 1 अल्फा, रेसिप्रोकल। अल्फा से अल्फा कट गया तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, के बाय 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो के की वैल्यू आपकी आ गई 3 के बराबर। तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो से क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव। क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने जीरोस हो सकते हैं? क्यूबिक की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। ऑप्शन में आपको देखो 3 भी दे रखा है, एटलीस्ट 3, कम से कम 3, एटमोस्ट 3। अब देखिए क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। यहाँ पे सिर्फ बोलता नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव, तो फिर इसका आंसर होता है एटमोस्ट 3। ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, लेकिन बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस में आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² = 0.04। यहाँ पे डिग्री क्या है आपकी, डिग्री 2 है। तो यहाँ पे 2 जीरोस निकलेंगे, स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, रूट 0.04, प्लस माइनस दोनों लग जाएगा। 0.04 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 4/100। ये रूट से बाहर निकलेगा तो आपका क्या होगा, 2/10। ठीक है, तो काटा तो क्या आ गया, 0.2। अब बोला है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस दोनों, तो प्लस 0.2 भी सही है, माइनस 0.2 भी सही है। मतलब ऑप्शन बोथ ए एंड बी। और यहाँ पे 0.02 तो गलत आ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x - m m+3, 4 ऑप्शन दे रखे, कौन से जीरो हो सकते हैं? तो आप ऑप्शन में वैल्यू डाल के चेक कर लोगे। तो m डालिए, यहाँ पे m देखिए सॉल्व करके क्या आएगा, p ऑफ m की वैल्यू, जो इसका जीरोस होगा, इसमें जीरोस की वैल्यू डालने पे ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करके 0 के बराबर m डाल के चेक करते हैं। तो m डाल के आपका क्या आएगा आंसर, x² - 3x। तो देखिए m का स्क्वायर माइनस 3m माइनस m m+3। सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस m² माइनस 3m। m पे हो नहीं रहा तो माइनस m चेक करते हैं। x जगह माइनस m का स्क्वायर 3 इंटू माइनस m माइनस m m+3। तो ये m का स्क्वायर हो गया प्लस का 3m माइनस m² माइनस 3m। देखिए तो माइनस m आपका 0 हो चुका है। तो अब m+3 और माइनस m+3 में बात फंस गई। तो m+3 चेक कर लीजिए, अगर m+3 नहीं होगा तो माइनस m+3 होगा 0, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है। 2 को हमने एलिमिनेट कर लिया क्योंकि प्लस m मेरा 0 नहीं है, तो माइनस m होगा। ये बाकी b और d में बचा, तो m+3 डाल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डालिए m+3 का स्क्वायर माइनस 3 m+3 माइनस m m+3 m+3 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों में m+3 कॉमन आ रहा है, m+3 कॉमन ले लिया, माइनस m+3 हमने, देखिए माइनस m+3 हमने कॉमन ले लिया, माइनस तो इधर 3 बचा, 3 + m बचा, फिर से m+3, मतलब क्या m+3 का स्क्वायर, फिर से हो गया यहाँ पे ये भी m+3 ये भी m+3, मतलब m+3 का स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो m+3 आपका 0 से है, तो 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो m+3 आपका सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, माइनस m+3 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 x² प्लस kx + 1 इज -4। एक जीरो दे रखा है -4, तो यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगा, पूरे ये पॉलिनोमियल x आपको दे रखा है k - 1 x² प्लस kx + 1। तो पॉलिनोमियल ये एक जीरो है, इस x की जगह डालोगे तो सॉल्व करके क्या आना चाहिए, x की जगह जब -4 डालोगे, -4 का स्क्वायर इंटू k इंटू -4 + 1 = 0, मतलब
पी ऑफ -4 की वैल्यू 0 आएगी। जहाँ इस पॉलिनोमियल इसका 0 है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस x की जगह अगर -4 डालोगे तो p ऑफ x मतलब p ऑफ -4 की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तो सॉल्व कर लो। -4 का स्क्वायर क्या आता है 16, -4 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 16 के -16 -4 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16 में से 4 के गया तो आपका क्या आ गया 12 के -16 प्लस 1 -15। 12 के की वैल्यू आपकी आ गई 15 के बराबर। के की वैल्यू आ गई 15/12। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। के की वैल्यू आपकी आ गई 5/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2। सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है, मतलब अगर अल्फा और बीटा हमारे जीरो से सम ऑफ जीरोस -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 दे रखा है। आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना आता होगा। x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px। देखिए पोलिनोमियल हमें px दे रखा है शोन इन द फिगर। तो हमारा जो इक्वेशन होगा x के फॉर्म में, जैसे x² प्लस kx प्लस 1 इस टाइप में। तो जितनी बार ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो देखिए कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है x एक्सिस को, y एक्सिस को चेक नहीं करना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1। इन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल t² माइनस 16 सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो -0/1 मतलब आपकी 0 हो गई। सम ऑफ इट 0, सम ऑफ द जीरोस इज 0। क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की जो पावर होती है वेरिएबल की हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। 0 हो सकता है पावर, x की पावर 0 हो सकता है कि x की पावर -1, x की पावर फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन नंबर 1/2। देखिए x का स्क्वायर सही है, x की पावर यहाँ पे 1/2 दे रखा है। देखिए यहाँ पे x नहीं है मतलब 2, x की पावर 0 1 होती है। तो ये गलत हो गया क्योंकि x की पावर 1/2 है। वेरिएबल की पावर नहीं हो सकती कभी भी फ्रैक्शन में, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर और 0 इंक्लूडेड है। यहाँ पे x की पावर 1/2 तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर तो सारे नंबर पूरा वेरिएबल वाला टर्म ही नीचे है, तो ये x, तो कभी भी इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे 5x² माइनस 3x प्लस 1 की पावर -1। तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया डी, नन ऑफ दीज ऑप्शन हो गया। नन ऑफ दीज सही है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है जीरोस आर -3 and 4। इसके जीरोस तो हमें पता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ये दो जीरो का सम कर देंगे। 4 में से 3 गया 1, 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -12 इज इक्वल टू 0। तो मतलब x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन देखा मैंने x² है माइनस x है, -12 देखा, -12 तो नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। प्लस x दे रखा है, ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2x दे रखा है, प्लस x वाला टर्म क्या है नेगेटिव नंबर, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे प्लस है, ये भी गलत हो गया। तो ये बचा, लेकिन यहाँ पे x²/2 दे रखा है तो पूरे इक्वेशन को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x²/2 माइनस x/2 माइनस 12/2 क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा, इक्वेशन नहीं पूछा, तो ये वाली पार्ट LHS वाला पार्ट बता देंगे। x²/2 माइनस x/2 माइनस 6 इस टाइप का भी दे दिया जाता है। जहाँ पे आप देखोगे कोई ऑप्शन आपको सही नहीं लगेगा, लेकिन ऑप्शन सी सही है। साइन से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 and 5। दो जीरो हमें दे रख दिया, ये अल्फा और ये बीटा। पोलिनोमियल इक्वेशन बना लेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस, 5 में से 2 गया -2 प्लस 5 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -10 इज इक्वल टू 0। मतलब x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपने एक पोलिनोमियल बनाया, ठीक है, ये पोलिनोमियल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दूसरा पोलिनोमियल बन गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तीसरा पोलिनोमियल बन गया। तो इसके ऑप्शन कितने होंगे, जितने मर्जी पोलिनोमियल आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो 1 एक पोलिनोमियल बनेगा नहीं, 2 पोलिनोमियल नहीं, 3 पोलिनोमियल बिल्कुल नहीं, मोर देन 3 पोलिनोमियल यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके जीरोस क्या रहेंगे, सम ऑफ 0 करोगे। फिर अब देखो इसमें आप सम ऑफ 0 करो, अल्फा प्लस बीटा -b/- b क्या है आपका -6, a की वैल्यू 2 है, 3 आ गया। यहाँ पे भी सम ऑफ 0 क्या आ रहा था 3। तो बात समझ गए ना मेरी।
इसका ऑप्शन क्या होगा, मोर देन 3। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। गिव दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज जीरो। एक जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें जीरो दे रखा है, एक जीरोस जीरो है। प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, बाकी दो जीरोस का तो हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, गामा इंटू अल्फा सी बाय ए होता है। तो इसमें देखिए ए बी सी यही है हमारा, सी बाय ए की वैल्यू। तो हमें एक जीरो जीरो दे रखा है, मतलब अल्फा को अगर जीरो आप मान लोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू बीटा, ये पूरा जीरो हो गया खत्म, ये भी जीरो तो बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या आ गई, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस सी बाय ए। तो सी बाय ए आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। माइनस सी बाय ए गलत, जीरो गलत, माइनस पी बाय ए बी इज ऑल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, if one of the zeros of the cubic polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is equal is -1। देखिए कोफिशिएंट हम देखते a की वैल्यू 1 दे रखी है, b की वैल्यू a के बराबर, c d, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है इस -1। एक जीरोस आपको पीछे वाले तरीके से भी आप कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा की वैल्यू होती है सी बाय ए के बराबर। तो यहाँ पे सी है आपका बी के बराबर, ए की वैल्यू 1 है। इस तरीके से मैंने दूसरा तरीका चुना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय, तो डी क्या है आपका, सी के बराबर, ए की वैल्यू 1 है, माइनस सी बाय 1 माइनस सी हो गया। अल्फा की वैल्यू क्या, एक जीरो हमें क्या दे रखा है, -1, अल्फा की जगह मैंने -1 रख दिया। बीटा इंटू गामा माइनस सी के बराबर, बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बीटा इंटू गामा आपका सी के बराबर आ गया, बीटा इंटू गामा। अब ये एक जीरो आपको -1 दे रखा है, तो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, इसकी इक्वेशन को। पी ऑफ -1 की वैल्यू जीरो के बराबर आनी चाहिए, इसका मतलब। तो -1 का क्यूब करा प्लस ए -1 का स्क्वायर करा प्लस बी इंटू एक्स की जगह -1 रख दिया प्लस सी इज इक्वल टू 0। -1 का क्यूब करोगे तो क्या आता है, -1 ही आता है। -1 को 3 बार लिखो, -1 से -1 कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1 आता है, इंटू -1 तो -1 आ गया। -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो प्लस ए बी इंटू -1 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या है, बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस निकालना था, बीटा इंटू गामा सी, तो सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो -1 इधर जाके +1 हो गया, प्लस इधर जाके -a हो गया, माइनस बी प्लस बी हो गया, तो b माइनस a प्लस 1 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन b माइनस a प्लस 1। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा आपका क्या होता है, c बाय a मतलब b बाय 1। अल्फा की वैल्यू आपने -1 रख दी इसमें, तो -1 बीटा इंटू गामा, तो माइनस गामा की वैल्यू आपकी b के बराबर हो गई, ठीक है। अब बीटा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। इसके लिए आपको फिर से सम ऑफ जीरोस यूज करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाय, तो ये रहा आपका माइनस ए बाय 1। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ पे अल्फा -1 था तो +1 हो गया, ठीक है। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई, -a प्लस 1, -a+1 इज इक्वल टू बी। बीटा इंटू गामा आपका क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस से इधर आके माइनस ए हो जाएगा, माइनस इंटू +1 -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो b माइनस a+1 इससे भी आ गया। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x² + ax + b इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, एक जीरोस दूसरे का नेगेटिव है। देखो अगर एक को 2 माना तो दूसरे को -2 मान लो, ठीक है। अब इसका इक्वेशन बना दो, बोला है कि अदर देन इट हैज नो लीनियर टर्म, जो आपका इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, इसके अंदर कोई लीनियर टर्म नहीं होगा। एंड द कांस्टेंट, देख लिए इक्वेशन बना लेते हैं हम, x² माइनस सम ऑफ जीरोस 2 - 2 क्या हो गया, 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या गया, -4। कांस्टेंट टर्म तो है, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, x²। लीनियर टर्म क्या आ गया, 0 इंटू एक्स क्या होता है 0, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो देखिए हैज नो लीनियर टर्म, लीनियर टर्म हमारा x वाला गायब है, बिल्कुल सही बात। एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, ऑप्शन ए सही। हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, दिख रहा है आपको, नेगेटिव है, ये ऑप्शन बी गलत। कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म एंड कैन हैव ए लीनियर टर्म, लीनियर टर्म नहीं है इसमें। कैन हैव ए लीनियर टर्म, लीनियर टर्म हो सकता है, लीनियर मतलब x वाला, x की पावर 1 वाला लीनियर होता है ना। कैन हैव ए लीनियर टर्म, लीनियर टर्म है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर
15 में if the zeros of the quadratic polynomial x square plus bx plus c where c is unequal to 0 are equal, अगर जीरोस इक्वल है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी जीरो के बराबर होती है, ये बात आप जानते हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका जीरो के बराबर है, इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac के बराबर होगी। बी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ए और सी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, सी एंड ए बोथ है अपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं होगा, ये एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हुआ तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू, ये पॉसिबल नहीं है। सी एंड बी हैव अपोजिट साइन, सी और बी अपोजिट साइन हो ना हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें ए और सी के बीच में पता होना चाहिए, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि सी एंड बी दोनों पॉजिटिव और ए नेगेटिव हो गया तो इस पूरे नंबर को नेगेटिव कर देगा और ये रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाएगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac नहीं हो पाएगा। सी एन ए हैव सेम साइन, सी एन ए का सेम साइन होना चाहिए बिल्कुल, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव, तो ऑप्शन सी आपका सही है। सी एन बी हैव द सेम साइन, सी और बी के बारे में फिर बता रखा है, सेम साइन हो, सी और बी या अपोजिट साइन हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें ए और सी के बारे में पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख लिया, इसका ऑप्शन सी है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, जो जीरोस है इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, आर ऑलवेज अनइक्वल, तो जीरोस हमारे अल्फा बीटा आएंगे हमेशा बराबर नहीं होंगे, आर ऑलवेज इक्वल, सबसे लास्ट में ये ऑप्शन दे रखा है नॉन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाल लिया डिस्क्रिमिनेंट, बी के हमारा के स्क्वायर माइनस 4ac, के स्क्वायर माइनस 4 के कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा के माइनस 4, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये ग्रेटर देन जीरो के लिए के की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो, 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो पूरा नंबर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो चाहिए नहीं, तो 1 पुट नहीं कर सकते, 2 भी 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, और बाहर पॉजिटिव है तो ये भी पूरा ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 भी पुट करोगे, 3 भी पुट नहीं कर सकते, 4 पुट करोगे, 4 माइनस 4 0, 4 पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने पुट किया के इज इक्वल टू 4, इससे पहले हमें x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का रूट डिवाइड बाई 2a, तो माइनस बी तो माइनस के प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट क्या है के माइनस 4, 2a की वैल्यू 1 है 2, ये इसमें हमने क्या करा के की वैल्यू 4 पुट कर दी, क्योंकि के की वैल्यू हम 4 पुट कर सकते हैं, तो के की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 4 0, जीरो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, ये पूरा 0 बन गया, तो माइनस के बाई 2, मतलब के की वैल्यू आपने क्या पुट करी 4, माइनस 4 बाई 2, तो माइनस 2 दोनों जीरो से आपके क्या आ गए माइनस टू दोनों नेगेटिव आ गए, दोनों नेगेटिव आ गए, और आप के की वैल्यू, तो ये क्या बोला गया, इसमें से कौन सा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव हो गए, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी आपका गलत हो चुका है, ऑप्शन सी भी गलत, और ऑलवेज अनइक्वल बोला है, ऑलवेज हमेशा बराबर नहीं आएगी, लेकिन सी में देखिए दोनों जीरोस क्या है बिल्कुल बराबर है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब दूसरे जीरोस निकालते हैं, अब के की वैल्यू 1 2 3 पुट नहीं कर सकते, 4 पुट कर दिया, 4 से बड़ा, के की वैल्यू 5 पुट करिए, यहाँ पे के की वैल्यू 5 पुट करा, सॉल्व करके मेरा आया -5 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। अब देखिए -5 प्लस माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 बाई 2 -5 माइनस रूट 5 बाई 2, इससे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और इससे हमें भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव वैल्यू आ गई, दोनों अनइक्वल रूट से, बोला आर ऑलवेज इक्वल, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, आर ऑलवेज अनइक्वल, इससे मैंने गलत बता दिया, तो यही बचा कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, तो के की वैल्यू हमने -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर को ले लिया, के की वैल्यू -4, सॉल्व करा, 2 जीरोस आए, सॉल्व करोगे यहाँ पे -4 रखोगे तो 2 जीरोस आएंगे, 4 1 प्लस माइनस रूट 2 बाई 2 से 2 बार में कैंसिल हो गया, तो देखिए 1 प्लस रूट 2 तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, 1 माइनस रूट 2 क्या होता है नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रूट 2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव आ रहा है दूसरा नेगेटिव आ रहा है, तो इसका ऑप्शन है आपका सही हो गया, तो कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, दोनों नेगेटिव दिखा दिया, और ऑलवेज अनइक्वल ये भी ऑप्शन गलत है, और ऑलवेज इक्वल यहाँ पे भी इक्वल नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 17 आपको खुद से करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रूट
3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। इसके आपके जीरोस निकालने आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपने अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्वेश्चन में क्या निकाली। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² माइनस 6x माइनस 6, ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका 4 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कोफिशिएंट के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या होती है c बाय a, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है -6 बाय a की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 बाय -6, मतलब a की वैल्यू आपकी आ गई -2/3। आप चेक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस b एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है, देन द वैल्यू ऑफ b। तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे। जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है -b/, तो माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपकी b की वैल्यू है -5, तो -5 क्या हो गया +5 के बराबर। और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी थी, इसे सॉल्व करके कट जाएगा। एलिमिनेशन मेथड करवा रखा है, वीडियो जाके जरूर देखिए। 2 अल्फा की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो गई 6 के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू आपकी 3 के बराबर होगी। अगर अल्फा 3 हुआ तो बीटा की वैल्यू इसमें डाल के निकाल लेंगे, बीटा इज इक्वल टू 2। अल्फा और बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा लगा दीजिए, c बाय a, c की वैल्यू क्या है आपकी b के बराबर और a की वैल्यू 1 के बराबर, तो 3 इंटू 2 की वैल्यू b/1, तो b की वैल्यू क्या आ गई 6 के बराबर, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, फाइंड ऑल द जीरोस, इसके सभी जीरोस निकालने हैं, x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो बच्चे करते क्या है, इसके सिर्फ एक ही जीरोस निकालते हैं, x से x को काट देते हैं इस तरीके से, x² इज इक्वल टू 2x कर देंगे, इधर पावर 1 पावर काट दिया, x की वैल्यू 2 आ गई, ये गलत है। दोनों से x कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू क्या हो सकती, x की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे, दूसरी बार x माइनस 2 की वैल्यू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आई, यहाँ से x की वैल्यू 0 आई, तो एक आपका अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया। फाइंड ऑल दी जीरोस, तो 2 जीरोस क्या आ गए 0 और 2। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व करने के लिए। पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 5x² प्लस 9x प्लस 1 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, तो ऑप्शन गलत है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होती है, यहाँ पे डिग्री 3 4 भी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है 3, यहाँ पे डिग्री 4 भी है, तो आपका बचा क्या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 4 हो। तो मैंने सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, तो देखते रहिए मेरा चैनल डाउट पॉइंट, क्योंकि आपके सभी डाउट हमारे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।